एक्सेल में जो काम वीलुकअप नहीं कर सकता वो काम इंडेक्स मैच से हम चुटकियों में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंडेक्स मैच की पूरी डिटेल बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल एक्सेल वाला के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेबल बना लिया है और इस टेबल में हमने सीरियल नंबर लिख लिए हैं, फिर हमने नेम लिखा है, फिर हमने डिपार्टमेंट लिखा है, फिर हमने सिटी लिखा है और फिर हमने सारे एम्प्लॉय की सैलरी लिख ली है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी एम्प्लॉय का नाम डालें और उसकी सैलरी ऑटोमेटिक हमारे सामने खुलकर आ जाए, तो इसके लिए हम सबसे पहले नेम वाले कॉलम में किसी एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एम्प्लॉय का नाम डाल दिया राजू, और सैलरी वाले कॉलम में सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल, और उसके बाद हम लिखते हैं इंडेक्स, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के बाद हम सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कॉमा लगाते हैं, अब हम लिखते हैं मैच और फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम इस राजू नाम का जो हमने जो नेम के सामने जो राजू लिखा है उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कॉमा लगाते हैं और नेम वाले पूरे कॉलम को हम एक बार फिर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखते हैं और चूँकि हमने यहाँ पर 2 ब्रैकेट ऑन किए हैं तो फिर हम 2 ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैलरी वाले कॉलम में राजू सैलरी आ गई है। यदि हम किसी दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे किसी एम्प्लॉय का नाम डालते हैं तो हमारी सैलरी ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। जैसे हमें यहाँ विनय का देखना है तो हम यहाँ करते हैं विनय, और हमने देखा कि यहाँ पर विनय की सैलरी आ गई है। इसी प्रकार से यदि हम अमित का देखना चाहते हैं तो हमने नेम वाले कॉलम में लिखा अमित और हम इंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सैलरी वाले कॉलम में अमित की सैलरी आ गई है।